Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are safe and doing well. सो सबको जैसे पता ही है कि विंटर आने वाला है, तो आई थॉट कि एक लुक मैं विंटर के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को करके दिखा दूँ, ताकि आप लोग विंटर में ईज़िली वो लुक कर भी सको। देखो, प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना। और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप मेरी सेल्फ क्लासेस जॉइन कर सकते हो, जो एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे होती हैं। एंड स्क्रीन पे मैंने नंबर मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। माय चैनल, वेलकम टू माय प्लीज सब्सक्राइब कराई। आज मेकअप से पहले मैं तुम्हें कैमरा के पीछे की थोड़ी-सी सच्चाई भी दिखा देती हूँ। मुझे एक ट्रांज़िशन करना था एंड आई थिंक वो ट्रांज़िशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैं उसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रांज़िशन करने वाला पर्सन, मुझे करना भी नहीं आता, मुझे बहुत शर्म आती है एक्चुअली। बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती हूँ। एंड बाद में जब मैं उसे अपलोड करूँ, मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगता है ना कि मैंने ये क्यों किया? तो बिहाइंड द सीन अगर कभी जानना है ना मैं किस तरीके से शूट करती हूँ, क्या कुछ होता है एक्चुअल में, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं दिखाती हूँ। बहुत फन होता है, बहुत ही फन होता है बाय द वे। सो अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला स्टेप हमारा सीटीएम होता है। सीटीएम मैंने कंप्लीट कर ही लिया था, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। देन मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर विच इज़ फ्रॉम मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। अभी ना फिलहाल के लिए मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि मेरी स्किन किस टाइप की है, बिकॉज मैंने स्किन ट्रीटमेंट लिया था, तो मेरी स्किन थोड़ी-सी यू कैन से कि सेंसिटिव भी है प्लस ऑयली भी है, इसलिए मैं ऑयली के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर अप्लाई करने के 60 सेकंड के बाद में, ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद में, मैं हुडा का फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हुडा का फाउंडेशन काफ़ी थिक होता है एंड ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो ऑयल स्किन टाइप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन पे भी कर सकते हो, बट इसको लॉक करना है, इसको यूज़ करने का कुछ तरीका होता है। एंड ये काफ़ी फुल कवरेज भी है। मैंने यहाँ पे एक डार्क शेड का ही फाउंडेशन ले लिया, बिकॉज़ मुझे कुछ हैक शेयर करना था आप लोगों के साथ में। वो हैक क्या था, वो आपको मेरी शॉर्ट वीडियोज़ पे ही मिलेगा। पूरे फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद में मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करूँगी अपनी फेस पे। वैसे तो मैं अगर हुडा का फाउंडेशन अगर ब्लेंड कर लेती ना, तो वो भी काफ़ी हद तक कलर करेक्शन का काम कर देता, बट मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ व्हिच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड द शेड इज़ वार्म न्यूड, आई थिंक, इफ आई वाज़ नॉट रॉन्ग। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको शॉपिंग फीचरों पे मिलेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली आप बाय भी कर सकते हो। आफ्टर दैट करेक्टर को ब्लेंड किया एंड फिर उसके बाद में मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ किया, एक दो शेड लाइटर कंसीलर ही है ये। एंड इससे ना काफ़ी हद तक जो मैंने डार्क शेड यूज़ किया था फाउंडेशन का, वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। तो बाय द वे एक हैक तो ये भी था। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अपने डार्क सर्कल्स के अकॉर्डिंग ही मेकअप सीखना है, या फिर आप डार्क सर्कल्स हैं एंड जब भी मेकअप करते हो मेकअप ग्रे हो जाता है, पैची हो जाता है, केकी हो जाता है, तो मैं अभी फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, मैंने फेस्टिव सीजन के क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मैंने अच्छा खासा डिस्काउंट भी रखा है अपनी सेल्फ क्लास में। ये वाला डिस्काउंट मैं वापस फिर से नहीं रखने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं, वो लोग इसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं ऑफ़र का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। अगर आप फ्री नहीं हो अभी, तो आप बाद में भी ले सकते हो वन ऑन वन क्लासेस। वन ऑन वन क्लासेस एंड सेल्फ मेकअप क्लास दोनों में डिफरेंस होता है। सेल्फ मेकअप क्लास हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ लेते हैं, उसके साथ में ही आप लोगों को क्लासेस दी जाती है। वन ऑन वन क्लासेस जो होती है ना, वो हमारी, मैं अकेले एक पर्सन को सिखाती हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बट उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा होती है। बट क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो मैंने सेल्फ मेकअप क्लास और वन ऑन वन क्लास की एग्ज़ैक्ट सेम फ़ी रखी हुई है। तो फटाफट से जॉइन करो, ये ऑफ़र छोड़ो मत, मुझे ऐसा लगता है। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा ब्लश एंड कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्ज़र यूज़ करना। विंटर में जितना हो सके उतना क्रीम प्रोडक्ट्स या लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करना, जिससे मेकअप हाइड्रेट रहता है। मैं यहाँ पे टेक्निक बता रही हूँ कि लिफ्टेड लुक के लिए किस तरीके से प्लेसमेंट करनी होती है, एंड अगर फेस को चबी दिखाना है, थोड़ा-सा मोटा दिखाना है, तो कैसे प्लेसमेंट है, वो सारी वीडियोज़ आपको मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में देखने को मिल जाएँगी, उनकी इन्फॉर्मेशन। तो शॉर्ट वीडियोज़ भी देख लिया करो। इवन बोलना तो मुझे उल्टा चाहिए कि लॉन्ग वीडियो देख लिया करो। एंड इसको अप्लाई करने के बाद में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। लुक एट द लाइक कितना अच्छे से शाइन कर रहा है बाय द वे। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हाइलाइटर अप्लाई कर रखा, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाय द वे मैं यहाँ पे ऑयली स्किन के ऊपर मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई स्टॉप क्रीम या लिक्विड हाइलाइटर यूज़ नहीं किया पहले। आप कर सकते हो स्टॉप क्रीम। अगर स्टॉप क्रीम के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। सारी क्रीम एंड लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में अब हम मेकअप को सेट कर रहे हैं, बेसिकली बेस को सेट कर रहे हैं। बेस को सेट करते टाइम एक बात का ध्यान तो ये रखना है कि गीले बेस के ऊपर पाउडर यूज़ नहीं करना है, ना ही कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, वो केकी एंड पैची हो जाते हैं। एंड दूसरा हैक मैं ये बता रही हूँ कि आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने से पहले सेटिंग स्प्रे यूज़ करो फेस के ऊपर, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तीसरा हैक मैं आपको ये बता रही हूँ कि अंडर आई के नीचे अगर क्रीजिंग है मेरी तरीके, ईयरबड लो एंड उसकी हेल्प से एक्स्ट्रा जितना भी क्रीज के ऊपर या क्रीज के अंदर, ऊपर नहीं, क्रीज के अंदर जितना आपका कंसीलर फंस गया उसको निकाल दो बस। उसके बाद में आप कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर से अच्छे से सेट, एंड उसके बाद में आप अपने कोई भी पाउडर प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लाइक पाउडर कॉन्टोर या ब्रॉन्जर, पाउडर ब्लश एंड पाउडर हाइलाइटर।
उसके बाद में मैंने आईब्रोज को फिल इन किया है। मैं मेबेलिन की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, द शेड इज़ डार्क ब्राउन मे बी या फिर ब्राउन। ऑनेस्टली मुझे ये पेंसिल ना इतनी कुछ लाइक अच्छी ख़ास मैं नहीं बोलूँगी कि ओह माय गॉड बहुत अच्छी है, ये वाली नहीं। ठीक है, इससे अच्छी तो इनसाइड की आती है, वो बहुत ही अच्छी है। एंड ये इतनी ज़्यादा नाज़ुक है कि मैं इसको अगर थोड़ा-सा भी प्रेशर लगा के करूँगी ना, मतलब हल्का-सा भी प्रेशर लगाऊँगी, तो ये टूट जाती है। 2 बार तो वैसे ही टूट चुकी है ये और इतनी महँगी आई थी। आफ्टर दैट आई मेकअप में सबसे पहले मैंने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई किया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। आफ्टर दैट उसको अच्छे से सेट कर लिया ताकि वो क्रीज ना हो। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की 2 आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्दी हाँ, एक्सपायर होने वाली हैं एंड मुझे ये यूज़ करनी ही है। सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लेंगे एंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ट्रांजिशन एरिया पे इसको बेसिकली ट्रांजिशन एरिया क्रिएट करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको। आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क करेंगे, इसलिए डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। इनर कॉर्नर जो बच गया है वहाँ पे मैं एक बहुत ही लाइट सा शेड अप्लाई करूँगी, थोड़ा-सा आई को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। आफ्टर दैट एज़ लाइनर मैंने काजल अप्लाई किया व्हिच इज़ फ्रॉम सिंपली नाम। बहुत ही सॉफ्ट काजल हैं, बहुत अच्छे से ग्लाइड होते हैं एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं, एज़ यू कैन सी दैट। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा साइज़ में मोटा है, इसको बार-बार शार्प करना पड़ता है एंड शार्पनर बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा इसका माइनस पॉइंट मुझे लगता है, बट प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि मैं रेखा मैम का ये आइकॉनिक लुक रिक्रिएट कर रही थी, तो उसके लिए मैंने न्यूड काजल लिया है, मैंने व्हाइट काजल नहीं लिया। व्हाइट काजल मैंने क्यों नहीं लिया, आप लोग को अगर पता है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैंने न्यूड क्यों अप्लाई किया, मैंने व्हाइट क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मैम ने तो यहाँ पे व्हाइट अप्लाई कर रखा है। एंड उसको अच्छे से अप्लाई किया मैंने और उसके बाद में व्हाइट काजल के जस्ट नीचे मैंने ब्लैक काजल यूज़ किया है। एंड क्योंकि ये थोड़ा-सा क्रीमी काजल है तो ये बह ना जाए या फिर एज़ यू कैन सी मेरी एक लिड पे लग भी गया है ये काजल, तो इसको मैंने लॉक किया है डार्क ब्राउन शेड से अच्छे से, मतलब कि मैट आई शेडो से इसको डेफिनेटली आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इधर-उधर फैल जाता है। लास्टली आईलैशेस को कर्ल किया है आईलैश कर्लर से एंड सिंपली नाम का मस्कारा अप्लाई किया है। बेस्ट मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल लुक के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। वॉन्ड बहुत छोटी है बाय द वे इसकी। आफ्टर दैट फॉल्सीज अप्लाई किए हैं मैंने विच इज़ फ्रॉम गाला ब्यूटी एसेसरीज, इफ़ आई वाज नॉट रॉन्ग, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने मुझे पीआर भेजा था। नेचुरल काइंड ऑफ आई लैशेज़ हैं, तो मैंने इसलिए ये वाली लैशेज़ अप्लाई की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई की एंड मैं लिपस्टिक में ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने मार्स की लिपस्टिक पैलेट उठा ली। बट अनफॉर्चुनेटली जो शेड मैम ने अप्लाई कर रखा था वो थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड ऑफ फैमिली का शेड था एंड मेरा थोड़ा सा आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ये शेड भी समझ में नहीं आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वो उल्टा ही हो गया मुझसे। आप लोगों को ये लिप कॉम्बो जेन्युइनली बहुत पसंद आया था। इसे बीच में मैंने न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की, वो लिपस्टिक पैलेट से लिए। देखो ये लिपस्टिक पैलेट ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छी, वाटर प्रूफ है बट ये स्मज प्रूफ नहीं है, तो क्रीम लिपस्टिक स्मज प्रूफ बहुत कम चांस है कि हो। उसके बाद में मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई किया, तो थोड़े से ग्लॉसी लिप के लिए। देखो रेखा मैम के तो मैं इधर उधर भी नहीं मिलती हूँ। आप लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हो कि आप रेखा मैम जैसे दिखते हो। मैं नहीं हूँ रेखा मैम जैसी, बट मेरी मम्मा एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है रेखा मैम की। उनकी शक्ल बचपन से ही मुझे वो रेखा मैम जैसे ही दिखते हैं। कंप्लीट मेकअप हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। एक गलती जो मुझसे यहाँ हो ही गई थी, पूरा मेकअप हो जाने के बाद में मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ करी, तो मैं आई मेकअप को छुपाना भूल गई थी। जब भी मेकअप फिक्सर यूज़ करो तो मेक श्योर कि आपका आई मेकअप के ऊपर मेकअप फिक्सर ना जाए, उससे मेकअप हट जाता है। मैं नहीं कर पाई थी, तो मेरा आई मेकअप थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कैमरा पे दिखाई नहीं दे रहा बट ऑनेस्टली खराब हो गया था थोड़ा सा। एंड दैट्स इट। जब मैंने ये ट्रांजिशन रील जब मैंने डाली तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ लोग बोले थे आप सीरियस लुक मत दिया करो, आप अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू एंड मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आने वाले विंटर सीजन में आप किस टाइप की लुक देखना चाहते हो? जैसे आप लोग मुझे लाइव में सजेस्ट कर रहे थे कि कोई ड्रामेटिक सा लुक बताओ या कुछ भी ऐसा आप जैसा बोल रहे थे। अगर कुछ भी आप लोगों के पास में सजेशन है तो प्लीज़ मुझे डेफिनेटली बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना आप लोगों की हेल्प करूँ एंड वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। मैं इतनी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस लेके आऊँ।